आप दोनों का। ओवैसी साहब, हम आपसे शुरू करेंगे। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहां बैठी जनता, टीवी पे देख रही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लोगन्स बोला जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सावरकर की हिंदुत्व पढ़ेंगे तो सावरकर के हिंदुत्व में होली लैंड और फादरलैंड का जिक्र है, जिसमें सावरकर ये कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क को होली लैंड नहीं मानते, और सावरकर ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये सवाल करना चाहता हूं उन लोग से जो मुसलमानों को कहता है अगर तुम देशभक्त हो तो भारत माता की जय कहने में तुम्हें क्या हर्ज है। मैं उन लोग से ये पूछना चाहता हूं, बाबा साहेब का जो संविधान है हर धर्म को ये आजादी दिया है, अपने अपने धर्म के हिसाब से जिए, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो रहे। तो मजहब इस्लाम ये सिखाता है और ये बताता है, जो मजहब इस्लाम में सिर्फ एक खुदा की इबादत किया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं जो सैकड़ों खुदा की इबादत किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मजहब इस्लाम में एक खुदा की इबादत किया जाता है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान एक ही खुदा की इबादत करेगा और उसी खुदा को वो पूजेगा, और किसी खुदा के सामने, किसी गैर खुदा के सामने वो अपना सर सजदा, वो अपना सर नहीं झुकाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही सवाल पूछा जाता है इस डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी साहब से, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ये गर्व से कहता है जो हम भारत माता की नहीं कहेंगे, हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये डिबेट आपको और जितने भी मुसलमान हैं सबको देखना जरूरी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बैरिस्टर ओवैसी साहब है और वो संविधान की किताबों को घोर कर पिया है, ताकि अगर आप लोग से भी अगर सवाल करे कि तुम मुसलमान देश के गद्दार हो, अगर तुम देश के गद्दार नहीं हो तो भारत माता की जय क्यों नहीं कहते हो। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबा साहेब के संविधान से हवाला देते हुए वो कहते हैं, जो हमें बाबा साहेब के संविधान ये इजाजत देता है जो तुम अपने मजहब को फॉलो करो, तुम्हारे ऊपर ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि तुम भारत माता की जय करो। तो स्वागत है आप दोनों का। ओवैसी साहब, हम आपसे शुरू करेंगे। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहां बैठी जनता, टीवी पे देख रही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लोगन्स बोला जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सावरकर की हिंदुत्व पढ़ेंगे तो सावरकर के हिंदुत्व में होली लैंड और फादरलैंड का जिक्र है, जिसमें सावरकर ये कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क को होली लैंड नहीं मानते, और सावरकर ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जैसा यहाँ पर तमाम लोग नारा मार रहे हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर यह भी कहूँगा कि ये मेरा फैसला है, आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 16 मार्च 2016 को आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि अगर जो कोई भी ये नारा नहीं मारेगा वो एंटी नेशनल है। ये किसने अख्तियार दिया उनको, ये समझने की ज़रूरत है। तो आप जय हिंद, मैं जय हिंद बोलने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ। तो हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान में एक हिंदू नेशनलिज्म को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है।
मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन नेशनलिज्म को मैं फॉलो करूंगा। हिंदू नेशनलिज्म ये बोलता है कि सिर्फ एक ही मजहब रहेगा, एक ही कल्चर रहेगा, मिलिटेंट होगा, एग्रेसिव होगा, सेंट्रलाइज लीडरशिप होगी। इंडियन नेशनलिज्म ये कहता है कि तमाम कम्युनिटीज को मानेंगे, कॉम्पोजिट कल्चर को मानेंगे, डाइवर्सिटी को मानेंगे। हिंदू नेशनलिज्म 1200 साल की गुलामी की बात करता, इंडियन नेशनलिज्म सिर्फ 200 साल की गुलामी की बात करता। तो यह फर्क है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नारा जरूर लगाइए, मगर किसी को मजबूर मत करिए कि नहीं यही नारा आपको लगाना पड़ेगा। मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, असुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि इस वजह से मैं देशद्रोही नहीं बन जाता और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मजबूर करे कि मैं भारत माता की जय बोलूं। क्यों मजबूर किया जाए असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भारत माता की जय बोलने के लिए? इंग्लिश और हिंदी? हिंदी में बोलिए, ज्यादातर लोग हिंदी समझ रहे हैं। ये पहले इन्होंने दो गलतियां की है अपने वक्तव्य में। पहला गलती यह है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में इन्होंने फर्क नहीं किया है। देशभक्ति माने मैं इस देश में पैदा हुआ और इस देश को मैं महान देखने चाहता हूँ, ये देशभक्ति होती है और देश की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। राष्ट्रवाद जो है वो है कि ये राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है और इसकी प्राचीन संस्कृति अटूट है, लगातार आती आई है। तो मेरी अस्मिता जो है वो इस देश की हिंदुस्तानी अस्मिता है। और यदि मॉडर्न साइंस को हम माने, डीएनए एनालिसिस, तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है। इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए। पहली बात यह है। पहली बात यह है कि यदि पहली बात है कि यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं मानूंगा। क्योंकि ये राष्ट्र के तो एंटी नेशनल और पेट्रियाटिज्म में फर्क। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या इसको मानने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानेगा। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है। ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला स्वामी से, लेकिन आपको राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट स्वामी ने जरूर दे दिया। मैं ये चाहूंगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूं, मैं घर में लगा कर रखूंगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए स्वामी साहब के बात में ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं, कोट कर रहा हूं। मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ, ये सब मिलाकर, ठीक है। हाँ, सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, हाँ, बट मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूँ। मैं भी नहीं मानता। तो बहुत अच्छी बात है। एक तो सावरकर ने, आज यहां पर हम इतने झंडे देख रहे हैं,
इतने झंडे देख रहे हैं। मैं आप तमाम को एक बात बताना चाहूंगा और इसका जवाब स्वामी साहब भी देंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर कैन नेवर बी द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। यह उन्होंने कहा था सावरकर ने। अभी ये मानेंगे। दूसरी बात, गोलवालकर ने सरदार पटेल को लेटर लिखकर दिया था कि हम